हेलो फ्रेंड्स, आज के इस इंग्लिश क्लास में मैं आप लोगों के साथ बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 100 मार्क्स इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन का 7th पोएम मैकेविटी द मास्टी कैट जो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपके साथ करूँगा। क्रैक मिशन में मैं रवि रंजन आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आइए अब लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन मैं शुरू करता हूँ। देखिए, लंबी पोएम है, थोड़ा तेज़ी से मैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, थॉमस एस्टेरियस इलियट का जो जन्म हुआ था वह 1888 में और उनकी जो डेथ हुई थी 1965 में हुई थी। वाज बॉर्न एट एसटी लुइस। इनका जन्म एसटी लुइस मिसौरी में हुआ था, यूएसए में, बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। लेकिन अंततः ये इंग्लैंड में सेट हो गए थे। एक क्लासिकल इन लिटरेचर, ये क्लासिकल थे लिटरेचर साहित्य में। क्लासिकल कहा जाता है जो एंशिएंट ग्रीक और रोमन के स्टडी में इंटरेस्ट लेता है, उसको क्लासिकल लिटरेचर क्लासिस्ट कहा जाता था। तो इस प्रकार से ये क्लासिस्ट लिटरेचर थे। ये एंग्लो कैथोलिक थे इन रिलीजन, धर्म के आधार पर ये एंग्लो कैथोलिक थे। ईसाई में दो प्रकार का होता है, रोमन कैथोलिक और एंग्लो कैथोलिक, तो ये एंग्लो कैथोलिक थे। एंड ये रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और ये रॉयलिस्ट थे इन पॉलिटिक्स में, राजनीति में रॉयलिस्ट थे। ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी, और इनका उदय जो हुआ था एक महान कवि के रूप में, 20वीं सदी के एक महान कवि के रूप में इनका उदय हुआ था। ही वॉज आल्सो ए डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ए ड्रामाटिस्ट, और ये एक विशिष्ट आलोचक और नाटककार थे। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1948। इनको लिटरेचर में, साहित्य में, इंग्लिश साहित्य के लिए इनको 1948 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। हिज बेस्ट नॉन पोएम्स आर, उनका जो बेस्ट पोएम है द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टर्स, इनका बेस्ट पोएम है। देखिए, वेस्टलैंड जो है ये 434 पंक्ति की एक पोएम है जिसको 1922 में प्रकाशित किया गया था, और ये 5 भाग में इस पोएम को लिखा गया है। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स लीजिएगा आगे चलकर तो इसका अध्ययन आप लोग विशेष रूप से कीजिएगा। एज ए पोएट एंड स्पोक्समैन, एक कवि और प्रवक्ता के रूप में, फॉर हिज एज, अपने एज का, हिज ट्रूली रिप्रेजेंट, उन्होंने सही तरह का तरीका से रिप्रेजेंट किया हिज इंटेलेक्चुअल, अपने उस समय के बौद्धिक क्षमता को, सोशल एंड फिलोसफिकल मूड्स, और सामाजिक मूड को, सामाजिक वातावरण को और दार्शनिक वातावरण को जो उस समय का था 20वीं सदी का, इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, उसको यहाँ प्रस्तुत किया है। द प्रेजेंट पोएम, ये जो प्रेजेंट पोएम है मैकेविटी द मास्टी कैट इज फ्रॉम, ये लिया गया है हिज कलेक्शन, उनके कलेक्शन से, कॉल्ड ओल्ड पोजम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ओल्ड पोजम प्रैक्टिकल बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है, विच वाज मेड इनटू ए वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन स्टेज बाय द ग्रेट कंपोजर सर एंड्रयू लॉयड वेबर, और इसको स्टेज पर भी इसको गाया गया, जिसमें म्यूजिक दिया एंड्रयू लॉयड वेबर ने, जो ग्रेट कंपोजर थे ये म्यूजिक के। इट इज़ अ लाइट पोएम, ये हल्की कविता है। इन द मॉक हीरोइक, और झूठी वीर रस की कविता है। यहाँ एक बिल्ली को वीर की तरह दिखाया गया है, इसलिए ये झूठी वीरता की कहानी वाली कविता है। इट डज नॉट नीड एनी सोलेमन और डिटेल एनालिसिस। पोइट कहते हैं कि इसको कोई गंभीर और डिटेल्स एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। इट चार्म्स कम्स फ्रॉम इट्स नीट राइम, इसका जो चार्म है, इस कविता की जो विशेषता है, जो चार्म है, क्या है, इसका जो नीट साफ सुथरा इसका राइम्स है, एंड गलोपिंग राइम्स, और सरपट दौड़ने वाला राइम है। इसको पढ़ने में आपको किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। एज वेल एज द कॉमिक इफेक्ट, और इसमें कॉमिक इफेक्ट भी है, कॉमिक प्रभाव भी है, हास्य प्रभाव भी है, ऑफ ए मॉन्स्टर क्रिमिनल हु इज़ इन द फैक्ट ए कैट, और एक बिल्ली को एक मॉन्स्टर, दैंत और क्रिमिनल, अपराधी की तरह दिखा गया है, जो कि वास्तव में एक बिल्ली है। तो रियली ये क्या है, मॉक हीरोइक है, ये झूठी वीरता की कहानी है। तो आइए अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन हम लोग शुरू करते हैं। मैकेविटी
मैकेविटी कैट ही इज़ कॉल्ड द हिडन पाँव। ये जो मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली है, वह क्या है? एक छुपा रुस्तम है। ये छुपा रुस्तम है, इसका जो छुपा पंजा भी कह सकते हैं। तो ये छुपा पंजा कहलाती है मैकेविटी, एक छुपा रुस्तम है। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल। और ये क्यों है छुपा रुस्तम? क्यों कि ही इज़ अ मास्टर क्रिमिनल, वह मास्टर क्रिमिनल है, अद्वितीय है, यह अद्वितीय अपराधी है। हु कैन डिफे द लॉ, जिसने नियम को तोड़ा है। डिफे मीन्स तोड़ना, जिसने नियम को तोड़ा है, भंग किया है। ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड। ये क्या है? देखिए, स्कॉटलैंड की ये पुलिस है। ही इज़ द बेफलमेंट, बेफलमेंट मीन्स व्याकुलता है, यह भ्रम है, बहुत मुश्किल है। बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड, यह स्कॉटलैंड के लिए सिरदर्द है, आप कह सकते हैं स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, जो ब्रिटेन की पुलिस है। एंड फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, और फ्लाइंग स्क्वाड होता है पुलिस का दस्ता कि कहीं अगर सूचना उसको मिला तो तुरंत पहुंच जाता है घटनास्थल पर, उसको फ्लाइंग स्क्वाड दस्ता कहा जाता है। तो फ्लाइंग स्क्वाड दस्ता के लिए ये क्या है? निराशा है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, और क्यों निराशा है और क्यों ये बेफलमेंट है? उसके लिए सिर दर्द है। और फ्लाइंग स्क्वाड के लिए डिस्पेयर है, क्योंकि फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि जब वह जहाँ क्राइम होता है उस स्थल पर पहुँचता है तो मैकेविटी इज़ नॉट देयर, तो मैकेविटी वहाँ नहीं है, मैकेविटी वहाँ से गायब हो जाती है। देखिए, इसके माध्यम से पोइट जो है, ये महान पोइट हैं टी.एस. एलियट। तो हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं, उस पर भी निशाना साधा है उन्होंने इस पोएम के माध्यम से, कि हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे रहेंगे कि वो मन में राम और बगल में छुरी। तो ये मैकेविटी कैट के माध्यम से पोइट ने समाज के उन लोगों पर भी प्रहार किया है जो समाज में रहकर ही समाज की बुराई सोचते हैं, समाज के लोगों को आघात पहुंचाते हैं। आइए आगे। मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। पोइट कहते हैं कि मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, ये मैकेविटी के तरह दूसरा कोई नहीं हो सकता है, ये मैकेविटी के तरह दूसरा कोई नहीं है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने मानव के सारे नियम को तोड़ा है, जो मानवीय लॉ है, मानव कानून है, उस सभी लॉ को इसने तोड़ा है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने जो ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसको भी तोड़ा है। और कैसे तोड़ा है कि अगर कोई चीज़ ऊपर से गिरता है तो नीचे आता है, लेकिन ये ऊपर ही ऊपर छलांग मार के ऊपर चला जाता है। जो मैकेविटी है ये ऊपर ही ऊपर छलांग मार देता है, इसलिए वह ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ा है। इस पावर ऑफ लेविएशन वुड मेक ए फकीर स्टार। लेविएशन होता है हवा में उछलने की क्षमता। हिज पावर ऑफ लेविएशन, उसकी जो हवा में उछलने की क्षमता है, वुड मेक ए फकीर स्टेयर, उसको एक संत जैसा दिखाई देता है। ये संत लोग क्या होते हैं कि संत सन्यासी जो होते हैं, आप देखिएगा कि संत सन्यासी ध्यान में रहते हैं, और पहले कहा जाता था कि वो लोग जिनका मन हुआ तो हवा में ऊपर उठ जाते हैं, ध्यान लगाते लगाते ऊपर उठ जाते हैं। तो ये उसी तरह का संत दिखाई देता है ये लेविएशन, वुड मेक के फकीर इसको बना देता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, लेकिन जब तुम उस क्राइम के जगह पर पहुंचोगे, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ नहीं मिलेगा। यू मे सीक हिम, तुम उसको पा सकते हो इन द बेसमेंट, मकान के नीचे जो बेसमेंट बनता है, बेसमेंट में। यू मे लुक अप इन द एयर, तुम उसको हवा में खोजोगे लेकिन वह वहाँ नहीं मिलेगा, बेसमेंट में नहीं मिलेगा। बट आई टेल, लेकिन मैं कहता हूँ, यू वंस एंड वंस अगेन, एक बार फिर, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ नहीं मिलेगा। आइए आगे। मैकेविटी इज़ ए गिंजर कैट। देखिए मैकेविटी क्या है, स्टेंजा 3 कहता है कि मैकेविटी इज़ ए गिंजर कैट। गिंजर कैट का मतलब होता है लंबा दुबला जो शरीर होता है बिल्ली का। ही इज़ ए वेरी टॉल एंड थिन, वह क्या है, वह गिंजर है, लंबा है, दुबला है, और टॉल है और थिन है, दुबला है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, इफ़ यू नो हिम, तुम उसको जानोगे अगर तुम उसको देखोगे। फॉर हिज आइज़ आर स्किन इन, उसकी आँख क्या है, उसका आँख धंसा हुआ है, उसकी जो आँखें है वो धंसी हुई है। तुम उसको अगर देखोगे
तो तुम उसको जान जाओगे, पहचान जाओगे, क्योंकि इसकी जो आंखें हैं वह धसी हुई है। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड, उनकी जो ब्रो है, जो लिलाट होता है ना, उसको ब्रो कहता है। तो उसकी की जो ब्रो है ऊपर का जो, या भौवा कहीं आँख के ऊपर जो भौवा होता है, वो उसमें एक लाइन है विथ थॉट, वह कुछ सोच रहा है। हिज हेड इज़ हाईली डूम्ड, और उसकी जो ये सड़ है वो क्या है, डूम्ड है, ये गुंबद के आकार का है। देखिए गुंबद के आकार का इसका फिगर में इसका सिर है, और आंखें जो है धसी हुई हैं। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निगलेक्ट, उसके जो कोट है, कोट मीन्स उसके जो शरीर पर बाल होते हैं उसको कोट कहा जाता है। तो इतना निगलेक्ट है, इतना वो ये है, इतना वो बेस्ट है, इतना अपने शरीर को निगलेक्ट करता है कि वह उसका जो कोट है वह गंदा हो चुका है। हिज विस्कर्स आर अनकम्ड, उसके विस्कर्स मीन्स जो उसके मोछ होते हैं, देखिएगा बिल्ली के आगे एक मोछ होता है बड़ा बड़ा, उसके मुंह के ऊपर और नीचे देखिए मोछ यहाँ है। तो ये अनकम्ड है, इसमें कंघी नहीं किया हुआ है, ये छितराया हुआ है। अनकम्ड, कम्ड मैंने कंघी किया हुआ, अनकम्ड मैंने यूँ ही छितराया हुआ है। ही ऑलवेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, हिज स्वे, वह क्या करता है, वह घुमाता है हिज हेड, अपने शरीर को, फ्रॉम साइड टू साइड, एक तरह से एक साइड से दूसरे साइड, विथ मूवमेंट लाइक ए स्नेक, जैसे सांप अपने गर्दन को हिलाता है वैसे मैकेविटी अपने गर्दन को हिला रहा है। एंड व्हेन यू थिंक्स, और लेकिन जब आप सोचते हैं, एज थिंक्स ही इज़ हाफ स्लीप, कि वह एज स्लीप, वह सोया हुआ है, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, लेकिन वह सोया हुआ नहीं है, वह जगा हुआ है। पोएट कहते हैं कि आप सोचिएगा कि मैकेविटी कहीं आपको मिल गया तो वह सोया हुआ है, लेकिन सोया हुआ वो नहीं है, वह क्या है, वह जगा हुआ है। आइए नेक्स्ट। मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी के समान कोई नहीं है। फॉर ही इज़ ए फ्रेंड, फॉर ही इज़ फाइंड ए फिलन सेप, ये देखिए फॉर ही इज़ क्या है, वह क्या है, एक फाइंड है, पिचास का स्वरूप है, और ये पिचास का स्वरूप है। और किस शेप में है पिचास का स्वरूप, तो बिल्ली के रूप में ये पिचास का स्वरूप है। जो मैकेविटी है ये दुष्ट आत्मा है, ये दुष्ट बिल्ली है, दुष्ट प्राणी है, और किसके शेप में है, तो ये बिल्ली के शेप में। ये बिल्ली परिवार का एक जीव है, लेकिन है क्या, ये दुष्ट है। ए मोनेस्टर, और एक मोनेस्टर है, एक दैत्य है, ऑफ डिप्रेविटी। डिप्रेविटी का मतलब होता है दुष्चरित्र व्यक्ति। एक मोनेस्टर है और एक दुष्चरित्र टाइप का ये बिल्ली है। दूसरे अच्छा विचार का ये बिल्ली नहीं है, दुष्चरित्र है। यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट, आप उसे गली में मिल सकते हैं। यू मे सी हिम इन ए स्क्वायर, आप उसे भवनों से घिरे हुए खुले स्थान चौराहे पर देख सकते हैं। बट व्हेन ए क्राइम डिस्कवर्ड, लेकिन किंतु जब एक अपराध का रहस्योद्घाटन होता है, देन मैकेविटी इज नॉट देयर, तब मैकेविटी वहाँ नहीं आपको मिलेगा, मैकेविटी वहाँ से दूर चला जाएगा। आइए नेक्स्ट। ही इज आउटवार्डली रिस्पेक्टेबल, वो बाहर से, वो क्या है, बाहर से रिस्पेक्टेबल है। आउटवार्डली मैंने बाहर से रिस्पेक्टेबल, आपको लगेगा कि बड़ा ये रिस्पेक्टेबल है, बाहर से दिखने में ये बाहर से बहुत रिस्पेक्टेबल है, बड़ा शरीफ दिखाई देता है। एंड हिज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड, लेकिन इसका जो फुटप्रिंट है, इसके जो पाँव के निशान हैं, वो स्कॉटलैंड के किसी फाइल में उपलब्ध नहीं है। इसके जो पाँव के निशान हैं, जो स्कॉटलैंड यार्ड है, जो पुलिस का हेडक्वार्टर है, वहाँ इसके पाँव का कोई निशान उपलब्ध नहीं है। एंड व्हेन द लार्डर्स लूटेड और द ज्वेल्स कैश इज रिफिल्ड, और जब खाना खाने की अलमारी लूट ली जाती है और ज्वेल्स केस इज रिफिल्ड, और अथवा जेवर के बक्सा की पूर्ण रूप से तलाशी ली जाती है। अगर जेवर की बक्सा जो होता है, जेवल केस, उसकी तलाशी ले जाती है, या लार्डर लूटेड, जो लार्डर लूटेड होता है, इसका मतलब यह होता है जब मांस का गोदाम, लेकिन चलिए खाने पीने का सामान रखिए, मांस का गोदाम थोड़ा सा लगता है दूसरे टाइप का सब।
तो लाडर लूटेड जब लूटा जाता है और ज्वेलरी केस की इंक्वायरी की जाती है तब क्या होता है, अथवा और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, अथवा जब दूध गायब हो जाता है, और अनदर पिक्स बीन स्ट्रिप्ड, और अनदर पिक्स, और दूसरा पिक्स होता है छोटा बच्चा, कुत्ते का या कोई जीव का छोटा बच्चा, तो हैज़ बीन स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड में गला घोंट देना। जब कोई छोटा बच्चा, पिल्ला टाइप का बच्चा, चूहे का बच्चा या कुत्ते का बच्चा का गला घोटा हुआ मिले, समझिए कि उसका गला घोंट दिया गया हो, और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, अथवा ग्रीन हाउस का ग्लास जो है वह टूटा हुआ हो, एंड द ट्रिल्स पास्ट रिपेयर, और क्या हो, जब ये जो पत्ते चढ़ते हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं जिस पर रिपेयरिंग किया जाता है पेड़ चढ़ने के लिए, लत्तड़ चढ़ने के लिए, तो अगर वो रिपेयरिंग किया हो तो ये देयर इज़ द वंडर, तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, ऑफ द थिंग, ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मैकेविटी इज़ नॉट देयर, क्योंकि मैकेविटी वहाँ मौजूद नहीं है। देखिए जो मैकेविटी है ये बहुत ही चालाक प्राणी है, बहुत ही चालाक जीव है, और ये बहुत चालाकी से काम करता है। And when the foreign office finds a treaty gone astray, और जब विदेश कार्यालय को यह ज्ञात होता है कि समझौते का उल्लंघन हुआ है, एंड when the foreign office, और जब विदेश ऑफिस को यह पता चलता है, finds a treaty gone away astray, एक समझौते का उल्लंघन हुआ है, और द admiralty lose some plans and drawings by the way, अथवा नौसेना के मुख्यालय से जब किसी प्रकार कुछ न करो तथा मानचित्र गायब हो जाता है, जब जो नौसेना का मुख्यालय है उससे कुछ षड्यंत्र, कुछ यंत्र या मानचित्र गायब हो जाता है, देयर मे बी ए स्क्रैप ऑन पेपर इन द हॉल और इन द स्टेयर, और क्या होता है कि देयर में बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर, जब वह पेपर का टुकड़ा, पेपर का जो बचा हुआ अंश है, इन द हॉल में मिलता है, और इन द स्टेयर, और सीढ़ियाँ पर मिलती है, बट इट इज़ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन अब ये जो पेपर है वो क्या है, स्क्रैप पेपर जो है, जो सीढ़ियाँ पर मिली है, जो हॉल में मिला है, बट इट इज़ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, ये इन्वेस्टिगेट में, ये रहस्योद्घाटन में, किसी चीज़ का पता लगाने में क्या है कि ये बेकार हो जाता है, क्योंकि मैकेविटी इज़ नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ नहीं है। एंड व्हेन द लूज हैज़ बीन डिस्क्लोज, एंड व्हेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज, और जब क्या होता है कि जब क्षति का पता चलता है, जो घाटा हो गया है, उसका रहस्योद्घाटन होता है, रहस्योद्घाटन होता है। द सीक्रेट सर्विसेज, तो गुप्तचर सेवाएं कहती हैं, जो गुप्त संस्था है, जो गुप्त तरीके से काम करती हैं, तो ये गुप्त संस्था कहती हैं इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी, यह निश्चित रूप से मैकेविटी का कार्य है, यह काम निश्चित रूप से मैकेविटी ने किया है, बट ही इज़ माइल्स अवे, लेकिन मैकेविटी कहाँ है, वह मीलों दूर है, वह जहाँ घटना स्थल है वहाँ से वह मीलों दूर है। यू शैल बी श्योर टू फाइंड हिम इन रेस्टिंग, और यू विल बी श्योर, और तुम श्योर हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, टू फाइंड हिम, तुम उसको पाओगे, हिम रेस्टिंग, कि वो आराम कर रहा है, और लिकिंग ऑफ द थम्स, और क्या कर रहा है, अपने उंगली पर अपने कामों का हिसाब जोड़ रहा है कि मैंने आज कौन कौन सा काम किया, इसका ये हिसाब जोड़ रहा है, और इंगेज्ड इन डूइंग, और या अथवा आपको वह बेस्ट मिलेगा क्या काम करने में, कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम, एक लंबा कॉम्प्लिकेटेड जो कठिन काम है उसका जोड़ घटाव करने में वह आपको मिलेगा कि वह अपने काम का जोड़ घटाव हिसाब कर रहा है कि आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया, इसका गुना भागू कर रहा है, वह जोड़ घटाव कर रहा है। आइए नेक्स्ट, मैकेविटी
देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। पोएट फिर कहते हैं कि मैकेविटी देयर इज़ नो वन, कोई दूसरा नहीं है लाइक मैकेविटी की तरह। देयर नेवर was a cat of such deceitfulness and suavity। पोएट कहते हैं कि इस प्रकार का डिसाइटफुलनेस माने क्या होता है? डिसाइटफुलनेस माने होता है जालसाज बेईमान। पोएट कहते हैं कि इस प्रकार का जालसाज या बेईमान जो है, इस प्रकार का जो है जालसाज और बेईमान और मधुर भी कपट, जिसको कहा जा सकता है कि एकदम सफाई पूर्वक कपटता करता हो, वैसा ये बिल्ली है कि धोखेबाज भी है लेकिन कपटी है। लोगों के समझ में नहीं आता है कि ये किस प्रकार का काम कर रहा है। वही इस प्रकार काम करता है जैसे मन में राम बगल में छुरी वाला काम ये मैकेविटी करता है। ही ऑलवेज हैन एलिवी, ये हमेशा एक या दो अवसर रखता है। एंड वन और टू स्पेयर, ये हमेशा एक और दो अवसर रखता है अपने माफ़ी के लिए, अपनी रक्षा के लिए। ये हमेशा एक या दो उपाय रखता है जिससे इसके गलती को माफ़ कर दिया जाए। एट वाट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस, और जिस समय यह कार्य हुआ, जिस समय कोई घटना घटी, मैकेविटी वाज नॉट देयर, मैकेविटी आपको वहाँ नहीं मिलेगा। एंड दे से, और पोएट कहते हैं दैट ऑल द कैट्स, वे सभी बिल्लियाँ हुज विक्ट डीड्स आर वाइडली नोन, जिनके जो कार्य हैं, जिनके जो बुरे कार्य हैं, विक्ट डीड्स जो बुरे कार्य हैं, आर वाइडली नोन, जो अब सभी व्यक्ति के द्वारा जान जाया गया है, या कहा जाए कि जो ये बुरा कार्य है उस बिल्ली का जिसके बारे में सभी लोग अब जान चुके हैं। तो आई माइट मेंशन, मैं मेंशन करना चाहता हूँ मुंगोजरी, उसको मुंगोजरी कहे हैं। आई माइट मेंशन, तो मुंगोजरी मैं उसको मेंशन करता हूँ मुंगोजरी के रूप में। आई माइट मेंशन ग्रिडल बॉन, और उसको ग्रिडल बॉन के रूप में मैं मेंशन करता हूँ। देखिए ये मुंगोजरी और ग्रिडल बॉन, ये टी.एस. इलियट की एक पोएम है। ये दो बिल्ली पर ये पोएट लिखा है इन्होंने इस पोएम को, मुंगोजरी और ग्रिडल बॉन को, उसका मेंशन उसी नाम का मेंशन यहाँ पोएट ने किया है। आर नथिंग मोर देन एजेंट, ये जो है बिल्लियाँ जो काम कर रही हैं, आर नथिंग मोर देन एजेंट, ये कुछ नहीं है एक एजेंट के अलावा, फॉर द कैट, उस बिल्ली का, हु ऑल द टाइम, जो हर समय जस्ट कंट्रोल करता है देयर ऑपरेशन। ये जो बिल्लियाँ हैं उसके एजेंट के अलावा कुछ नहीं है। ये मुंजोरो और ग्रिडल बॉन जो काम करती है और जो उसके कार्य को कंट्रोल करता है, जस्ट कंट्रोल द ऑपरेशन, जो उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, जो उसके कार्य को ऑपरेशन करता है। द नेपोलियन ऑफ क्राइम, तो वही ये क्राइम का नेपोलियन है, अर्थात वो कौन है? वो मैकेविटी है। पोएट कहते हैं कि ये जो मैकेविटी है यही सब क्राइम को कंट्रोल करती है, और ये जो सारी बिल्लियां हैं कुछ नहीं है, उनका मात्र एक एजेंट है। किसका? मैकेविटी का एजेंट है। और इस प्रकार पोएट ने एक बिल्ली को एक मोनेस्टर के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है, एक क्रिमिनल के रूप में प्रस्तुत किया है। ये पोएट के कलम की पावर है, कलम की शक्ति है कि एक पोएट ने एक साधारण बिल्ली को इतना बड़ा मोनेस्टर और क्रिमिनल बना दिया। तो आइए, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।